दोस्तों ये कोई आम लड्डू नहीं है, ये है सेहत का खजाना। जी हाँ फ्रेंड्स, रोज एक लड्डू खा लीजिए। आपकी सर्दी जुकाम खांसी, इसके साथ ही जोड़ों में दर्द होना, अगर आपकी कमर में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द आपके रहता है, कहीं भी आपकी बॉडी पेन रहता है, माइग्रेन की समस्या है, या फिर सर्दियों में ना बहुत ज्यादा अगर आपको ठंड लगती है, तो रोज एक लड्डू आप अपनी डाइट पे शामिल कर लीजिए। रोज एक लड्डू खा लीजिए, आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। तो इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू भी आप इनको बोल सकते हैं। बहुत ही हेल्दी लड्डू है और इसकी खास बात ये भी है कि हम इसको गेहूं के आटे से बनाएंगे। गेहूं के आटा सभी के घर में होता है, इसको बनाकर आप एक बार रख लीजिए और महीनों तक आप इसको खा सकते हैं। ये खराब नहीं होते, बनाना भी इनको बेहद आसान है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी लड्डू किस तरह से इनको घर में बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं आटा गोंद के लड्डू की रेसिपी। आटा गोंद के लड्डू जच्चा को भी दिए जाते हैं, यानी कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं और उसके बाद में बेबी को डिलीवर करती हैं, तो उसके बाद भी ये लड्डू दिए जाते हैं। तो वही लड्डू की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। तो गोंद के लड्डू बनाना सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम गोंद का इस्तेमाल करेंगे। तो गोंद के लिए हमें क्या करना है, गोंद आप ले लीजिए लगभग 50 ग्राम के करीब, और इसको आपको धूप दिखा देना है। किसी भी प्लेट में इस तरह से डाल दीजिएगा और लगभग 15 से 20 मिनट की धूप में रख दीजिएगा। ऐसा करने से अगर इसके अंदर जो भी मॉइस्चर होगा तो वो उड़ जाएगा, और बाद में ना इन गोंद को हम घी में थोड़ा सा फ्राई करेंगे तो ये बहुत अच्छे से फूल कर आती है, अगर आप इसको थोड़ी सी धूप दिखा देते हैं तो चलिए इसको धूप में मैं रख देती हूँ। अब हम आटे को भूनेंगे। तो आटा भूनने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको लेनी होगी एक लोहे की कढ़ाई। जी हाँ फ्रेंड्स, आप जब भी गोंद आटा के लड्डू बनाएं, सर्दियों के लिए बनाएं, तो बहुत ही हेल्दी बनेंगे अगर आप इनको बनाएंगे लोहे की कढ़ाई में, क्योंकि आपको लोहा तत्व भी मिलेगा। आपको अगर आयरन की डेफिशिएंसी है, लोहे की कढ़ाई में अगर आप लड्डू बनाएंगे तो आपको खून की कमी नहीं होगी। तो यहाँ पर लोहे की भारी कढ़ाई मैंने ली है और इसमें डाला है लगभग 1 कप के करीब घी, और इसमें मैंने डाल दिया 3 कप के करीब यहाँ पर गेहूं का आटा। अगर ग्राम के हिसाब से आप देखोगे ना तो लगभग 150 ग्राम के करीब मैंने घी डाला है, और लगभग मैंने यहाँ पर आधा किलो के करीब आटा डाल दिया है गेहूं का। तो 3 कप आटा है, जो कि लगभग 500 ग्राम आटे के बराबर है। कप के हिसाब से 3 कप और ग्राम के हिसाब से लगभग 500 ग्राम। अब यहाँ पर घी में हमें इसे भूनना है। तो देख सकते हैं आप, घी की अब जरूरत और पड़ेगी, तो मैंने इसमें और घी डाल दिया। तो आटे की कंसिस्टेंसी हमें ऐसी रखनी है कि ये थोड़ा सा हलवे जैसा हो जाए, इतना घी हम ऐड करेंगे। तो आटे को भूनने में यहाँ पर लगभग आप बोल सकते हैं कि 350 से 400 ग्राम के करीब घी लग जाएगा। और टोटल यहाँ पर लड्डुओं को बनाने में जितना हमने आटा लिया है लगभग उतना ही घी लग जाता है। तो अगर आप बहुत ही बढ़िया लड्डू बनाना चाहते हैं तो घी हमें थोड़ा सा ज्यादा ही खाना होगा, और वैसे भी डालना होगा। और वैसे भी कहा जाता है कि सर्दियों के मौसम में हमें ना, अगर अपने जोड़ों को स्वस्थ रखना है, अगर हमें अपनी हड्डियों को मजबूत बनाना है, अगर आपको इम्यूनिटी बूस्ट करना है और सर्दी से अपने आप को बचाना है, तो थोड़ा सा आपको घी खाना ही चाहिए। इसलिए ही सर्दियों के मौसम में ना पराठे वगैरह, पूड़ी वगैरह थोड़ी ज्यादा खाई जाती है। यहाँ पर देखिए बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे मैंने इसको भून लिया है, और आटा भुनने में ना यहाँ पर लगभग 20 से 25 मिनट का टाइम लगा। तो आटा हमारा यहाँ पर भुन चुका है और बहुत ही बढ़िया कलर आया है। और अब हम क्या करेंगे, गैस को मैंने ऑफ कर दिया था, और ये जो भुना हुआ आटा है ना, इसको किसी भी आप दूसरे बर्तन में या परात में निकाल लीजिए, ताकि इसमें फर्दर आगे कलर ना आए। तो बहुत ही गोल्डन ब्राउन सा बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है। और कढ़ाई को खाली कर लेंगे, बिल्कुल साफ कर लेंगे। इसके बाद में इसी में ही हम ड्राई फ्रूट्स को भून लेंगे। यहाँ पर जो जो ड्राई फ्रूट्स मैं ले रही हूँ वो मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम लेंगे फूल मखाना। ये 25 से 30 ग्राम के करीब लिया है। फूल मखाना भी आप सभी जानते हैं हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, और सर्दियों में हमें जरूर खाना चाहिए। एक सूखा नारियल मैंने ले लिया और इसको मैंने यहाँ पर इस तरह से कद्दूकस करके ले लिया है। तो ये भी हम लेंगे, इसका बहुत बढ़िया लड्डुओं में टेस्ट आएगा। लगभग 75 ग्राम के करीब यहाँ पर हमने लिए हुए हैं एलमंड्स यानी कि बादाम, 50 ग्राम काजू लिए हैं, और लगभग 50 ग्राम हमने पोस्ता दाना लिया है। ये भी आपको इजिली पंसारी की शॉप पर मिल जाएगा। पोस्ता दाना भी बहुत फायदा करता है। 20 ग्राम के करीब हमने लिया है सौंठ का पाउडर यानी कि ड्राइड जिंजर पाउडर। अदरक को सुखाकर पाउडर बनाया जाता है, वो लिया है। लगभग 50 ग्राम के करीब हमने चिरौंजी ली हुई है, ये भी आप जरूर ऐड कीजिएगा। और इसके साथ ही 50 ग्राम के करीब हमने गोंद ली है, जिसको कि हमने धूप में सुखाकर ले लिया है। तो ये भी हमें जोड़ों के दर्द के लिए सर्दियों में जरूर खाना चाहिए। ये भी हमें सर्दी से बचाती है, सर्दी जुकाम से भी हमें दूर रखती है। इसके साथ ही कैल्शियम की कमी को भी पूरा करेगी। तो चलिए, कढ़ाई को मैंने साफ कर लिया है जिसमें हमने आटा भूना था। इसमें ही मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है, और यहाँ पर देखिए मैंने इसमें मखाने डाल दिया। फ्लेम को मैंने कर दिया है लो मीडियम फ्लेम पर हम इसको इस तरह से लगातार चलाते हुए भून लेंगे।
जब हमारे मखाने भुन जाएंगे ना और ये क्रिस्प हो जाएंगे, बिल्कुल अच्छे से हाथों से टूटने लगेंगे, इसके बाद आप इनको बाहर निकाल लीजिएगा। तो सेम ऐसे ही एक एक करके हम सारे ड्राई फ्रूट्स को भून कर निकाल लेंगे। तो काजू को भी भून लेते हैं। काजू को बहुत ज्यादा मत भूनिएगा वरना ये जल जाते हैं, तो इनको बहुत हल्का सा ही हमें भूनना है। फ्लेम को बहुत ज्यादा हाई ना रखें, मीडियम फ्लेम पर सारे ड्राई फ्रूट्स को भूनकर निकाल लें। देखिए बिल्कुल हल्का हल्का कलर इनमें आने लगा है, तो इनमें कैरी ओवर कुकिंग भी होती है, यानी कि बाद में भी ना फ्राई होने के बाद भी इनमें कलर आता है, तो इसलिए हम इनको पहले ही बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए घी अभी भी बचा हुआ है इसमें, तो अब इसमें हम थोड़ा सा घी मैंने और बढ़ा दिया है इसमें, और अब इसमें हम डाल देंगे गोंद। तो थोड़ी सी गोंद मैंने डाली है पहले और इसको लगातार चलाएंगे। गोंद आप जब भी फ्राई करें इसको आप मीडियम हाई फ्लेम पर करें। तो बहुत सारे लोग इसको लो फ्लेम पर भी फ्राई करते हैं, डिपेंड आप पर करता है और गोंद पर भी करता है। वैसे मैंने इसको मीडियम हाई फ्लेम पर फ्राई कर लिया। तो इसी तरह से बची हुई गोंद को भी हम फ्राई कर लेंगे, और आप देख सकते हैं हमने इसको धूप में रख दिया था तो बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो बाकी की गोंद को भी इसी तरह से फ्राई करके हम बाहर निकाल लेंगे। तो गोंद बहुत ज्यादा फायदा करती है फ्रेंड्स, बच्चों को भी ना बहुत ज्यादा ये ताकत देती है, बहुत ताकतवर होती है। तो सर्दियों के मौसम में हमें जरूर खानी चाहिए। और जब भी आप कोई भी लड्डू बनाएं, आटे के स्पेशली लड्डू बनाएं, तो टेस्ट भी बढ़ाती है ये और बहुत ही बढ़िया फायदेमंद भी होती है। चिरौंजी को भी इतने ही घी में हम भून लेते हैं, तो बस कुछ सेकंड आपको इसको इस तरह से चलाना है, फटाफट से निकाल लीजिए। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता भुनने में, और घी बहुत ही जरा सा बचा है तो घी हम बढ़ा लेंगे हल्का सा। और ये देखिए बादाम को भी भून कर निकाल लेंगे। तो इसी तरह से सारे ड्राई फ्रूट धीरे धीरे करके हम बाहर निकाल लेंगे। तो हल्का हल्का बस भूनते जाइए। तो इसको भी मैंने 2 मिनट भून लिया, इनको भी हम निकाल लेते हैं। अब मैंने इसमें डाल दिया है यहां पर सूखा हुआ नारियल, इसको भी हम इस तरह से भून लेते हैं। तो जब भी आप नारियल भूने तो नारियल के समय ना फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें, क्योंकि बहुत जल्दी ये जलता है। और नारियल हल्का सा भुन जाएगा, इसके बाद इसी में ही हम पोस्ता दाना भी डाल देंगे, ताकि पोस्ता दाना भी नारियल के साथ साथ भुन जाए। तो कढ़ाई काफी गर्म है, तो पोस्ता दाना भी भुनने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो पोस्ता दाना भी हमने इसमें डाल दिया, और बीच में ना जगह बनाकर और हल्का सा घी और बढ़ाकर हम इसमें ही डाल देंगे सौंठ का पाउडर। तो सौंठ का पाउडर आप चाहे तो ऐसे भी डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ पर ना हल्का सा सौंठ का पाउडर भूनना चाहती हूँ ताकि कच्चापन बिल्कुल भी ना आए। तो ये देखिए हल्का सा मैंने घी डाल दिया और बीच में ही ना हम डाल देंगे सौंठ का पाउडर, यानी कि सूखी अदरक का पाउडर। तो ये भी ना इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है, हमें सर्दी जुकाम से भी बचाती है, हमें जल्दी सर्दी भी नहीं लगने देती, और इसके साथ ही जोड़ों के दर्द में भी बहुत ज्यादा फायदा करती है। आपकी बॉडी में कैसा भी पेन हो, कोई भी दर्द हो ना, हर तरह के पेन को ये पेन किलर का काम करती है, आप बोल सकते हैं। तो आपको थ्रोट इन्फेक्शन है, आपको एक पेन किलर का काम करेगी आपकी हर तरह की समस्या में। तो 100 से भी ज्यादा बीमारियों को दूर करेंगे ये लड्डू। इस तरह के हमने बनाकर रेडी किए हैं, और ये देखिए सारी चीजें भुन चुकी हैं, तो इनको भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स हमारे भुनकर तैयार हैं, इसको हम साइड में रख देंगे। और ये वाले जो ड्राई फ्रूट्स हैं ना, हमारे जो मोटे मोटे ड्राई फ्रूट्स हैं, इनको हम थोड़ा सा मिक्सी में पीस लेंगे। आप चाहें तो इन सारे ड्राई फ्रूट्स को ना थोड़ा सा कूट भी सकते हैं, पर मैं यहाँ पर इसको मिक्सी में पल्स कर रही हूँ ताकि हमारा काम जल्दी से हो जाए, आसानी से हो जाए। तो फ्रेंड्स ये बहुत अच्छी टिप भी है आपके लिए। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना, ड्राई फ्रूट्स जब मुंह में आते हैं ना तो उनको पसंद नहीं आते, तो वो मदर्स क्या कर सकती हैं, इस तरह से ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा ना पल्स कर सकती हैं। पीसना नहीं है हमें, मिक्सी में पल्स करना है, पल्स मोड पे चलाना है। यहाँ पर देखिए जब तक हमने ड्राई फ्रूट्स को भूना तब तक हमारा ये देखिए इस तरह से आटा जम गया, क्योंकि सर्दियों का मौसम है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी वरी ना करें, बिल्कुल आप चिंता ना करें, बस इस तरह से आटे को ना हल्का हल्का इस तरह से खुरच लीजिएगा। इसके बाद में ना हाथों से आप जैसे ही इसको मसलोगे तो हाथों की हीट से ना ये अपने आप ही सॉफ्ट होने लगेगा। ये देखिए मैं अपनी खाना बनाने वाली जो आंटी है ना उनकी हेल्प ले रही हूँ। आप खुद भी ये काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो मैं बाकी के काम कर रही थी, ये देखिए मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ। तो वो इसको थोड़ा सा ना इस तरह से समेट कर थोड़ा सा सॉफ्ट कर रही हैं, और बहुत ही जल्दी 2 मिनट के अंदर ही सॉफ्ट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये देखिए इसको हमने सॉफ्ट कर लिया है, और बस अब एक एक करके सारे ड्राई फ्रूट्स आप इसमें डाल दीजिएगा। तो जो जितनी भी मेवा है वो सारी की सारी हम इसमें डाल देंगे। इस रेसिपी में मैंने ना हरी इलायची के पाउडर का यूज नहीं किया है, आप चाहें तो हरी इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। और जिंजर पाउडर मैंने यहाँ पर लगभग 20 ग्राम के करीब यूज किया है। आप चाहें तो इसमें जिंजर पाउडर की क्वांटिटी थोड़ी सी और बढ़ा सकते हैं, लगभग 1 चम्मच के करीब आप और डाल दीजिएगा, यानी कि लगभग 30 ग्राम तक आप डाल सकते हैं। ये देखिए अब मैंने इसमें डाल दिया है बूरा, जिसको कि तगार भी बोलते हैं, और मैंने यहाँ पर लगभग 600 ग्राम के करीब बूरा डाला है।
आधा किलो आटा लिया था। आधा किलो आटे के लिए मैंने 600 ग्राम बूरा लिया है, मीठा लिया है, और मैंने बूरे का यूज किया है। आप इसकी जगह पिसी हुई चीनी का यूज भी कर सकते हैं। आप बस सारी चीजों को अच्छे से मिला लीजिए। ये देखिए हाथों से आप देख सकते हैं किस तरह से आंटी इसको रब कर रही हैं, और ड्राई फ्रूट्स भी आप साथ ही साथ मिक्स कर सकते हैं। तो ये देखिए सारे बर्तन भी हम इसी तरह से समेट कर साफ करके बाहर निकाल लेंगे, ताकि हमारी ना कोई भी चीज वेस्ट ना जाए। तो बहुत ही शानदार लड्डू बनकर तैयार होते हैं। आप भी इस तरह से एक बार बनाकर जरूर देखिएगा। ये देखिए सारे ड्राई फ्रूट्स हमने इसमें डाल दिए हैं। अब देखिए आंटी ने ना इसको नीचे रख लिया है, और इसको नीचे रखकर ना कुछ इस तरह से उन्होंने रब किया इसको, ताकि सारे ड्राई फ्रूट्स आटे में अच्छे से मिक्स हो जाएं और बूरा भी बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसमें ना हल्की सी एक आप बोल सकते हैं हल्की सी हाथों की वजह से ना हीट भी डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनको बांधना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि सर्दियों के मौसम में ना वैसे तो ये सारा मिक्सचर ठंडा हो जाएगा, पर हाथों से जब आप इसको रब करेंगे ना तो इनमें हीट डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से लड्डू बहुत अच्छे से बनते हैं। तो इस तरह से लड्डू आप बना लीजिए। मैं फ्रेंड्स अपने घर में ना बचपन से लड्डू बनवाती आ रही हूँ, साथ में अपनी मम्मी के साथ, और बहुत ही अच्छे लड्डू मेरी मम्मी बनाती हैं, बहुत ही बढ़िया। एक्चुअली मेरे पापा भी ना बहुत अच्छे लड्डू बांधते थे। जी हाँ फ्रेंड्स, अब वो इस दुनिया में नहीं है, और बहुत ही अच्छे लड्डू वो भी बांधते थे। तो मैंने उन्हीं से सीखा है। बहुत अच्छे से लड्डू मैं भी बांध लेती हूँ, बहुत अच्छे लड्डू बनाती हूँ। तो इस तरह से ना आप लड्डू बना सकते हैं। तो लड्डू का साइज अपने हिसाब से आप छोटा या बड़ा रख सकते हैं, जो भी आप रखना चाहें, और सारे लड्डू इसी तरह से बना लीजिएगा। ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल लड्डू बनेंगे। अगर आपके बच्चे बाहर पढ़ते हैं तो उनको भी आप दे सकते हैं, क्योंकि ये जो लड्डू होते हैं ना ये महीनों तक खराब नहीं होते हैं, तो आप उनको भी दे सकते हैं। और रखकर आप इसको आराम से खाइए, पूरी सर्दी आपके चलते रहेंगे और ये खराब नहीं होंगे। बच्चों की हेल्थ भी बढ़ाएंगे, आपको भी बहुत ज्यादा फायदा करेंगे, हर तरह की बीमारियों को दूर रखेंगे। तो कैसे लगे आपको मेरे ये आटा गोंद के लड्डू की रेसिपी, लिखकर जरूर बताइएगा। बनाने के बाद में फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।